नमस्कार। मैं हूं के अरोड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक आज बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणा वाली एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। ये कहानी एक उस लड़के की है जिसका नाम शिवम था। वो क्लास में बहुत ही नालायक बच्चा था। वो 10th का स्टूडेंट था। एक्चुअली उसे कुछ याद नहीं होता था। हर सब्जेक्ट उसे बहुत टफ लगता था। कोई भी सब्जेक्ट उसे तो बहुत ही मुश्किल, इतना मुश्किल लगता था कि देखते ही उसको बस कुछ होने लगता था, चक्कर आने लगते थे। पढ़ाई उसको बहुत टफ लगती थी। तो सारी क्लास में उसकी इंसल्ट भी होती थी। एक दिन इंसल्ट कुछ जो ज़्यादा ही हो गई थी, तो उसने दिल पे लगा ली। उसने मन में सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खूब मेहनत करूंगा। अब ये जो डांट, चाहे टीचर्स की हो चाहे पेरेंट्स की हो, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे एक कुम्हार या लोहार होता है, जैसे एक लोहार लोहे को पीटता है, तो लोहा तो यही सोचता रहता है कि मुझे तो ये रोज पीटता है, कूटता है, लेकिन उसको सही आकार देने के लिए उसे कूटा जाता है। उसे सही शेप देने के लिए ही उसे कूटा जाता है। इसी तरह पेरेंट्स हैं, इसी तरह टीचर्स हैं। अपने बच्चों को अगर डांटते हैं तो उसकी भलाई के लिए, उसे सही मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि यही हमारे वेलविशर होते हैं। तो उस बच्चे के दिल में ये जरूर बात गहरी लगी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खूब मेहनत करेगा, खूब मेहनत करेगा। तो उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। कमाल की बात है, एक्स्ट्रा 3-3 4-4 घंटे वो पढ़ने लगा। तो एक दिन जब एग्जाम हुए तो उसी लड़के ने कमाल कर दिया, वो टॉपर आया। है ना चमत्कार वाली बात। वो टॉपर कैसे आ गया? तो सबसे पहले उसको स्कूल में ऑनर किया गया। प्रिंसिपल जी ने उससे स्पेशल अपने पास बुलाकर पूछा, अभी ये कैसे चमत्कार हो गया? तुम तो हमेशा फेल आते थे, इस बार टॉपर कैसे हो गए? तो ये चमत्कार कैसे हुआ है, ये हमें भी बताओ। तो उसने जो बात बताई थी वो बड़ी हैरान करने वाली थी। वो आज सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वो मैं आपको बता देता हूँ। उस बच्चे ने बताया कि मेरे अंकल योगा टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, गाइडेंस दी। वो ये थी कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरे अंकल ने मुझे कहा था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना है, रोज उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ने से जो भी हम याद करते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, वो हमें भूलता ही नहीं है। तो उसने तड़के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना शुरू कर दिया था और 6, 6:30, 7 बजे तक सुबह तक पढ़ता था, खूब पढ़ता था। हाँ, एक और चीज बहुत जरूरी बताई थी कि उन्होंने कहा था कि जब भी आप पढ़ो तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखना है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी होगी तो आप जो भी लर्न करेंगे ना वो आपको कभी नहीं भूलेगा, सारी उम्र याद रहेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी सीधे रख के हमने बैठ के पढ़ना, कभी लेट कर नहीं पढ़ना, कभी टेढ़े मेढ़े होकर या उल्टे लेट कर नहीं पढ़ना, इससे मेमोरी डिम होती है। और दूसरी एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो थी प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ये जो मैंने आपको पहले बताया था, अनुलोम विलोम करने से मेमोरी शार्प होती है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो इसको कैसे करते थे? बाई तरफ से सांस लेना, तो दाएं से निकालना, दाएं से लेना, बाएं से निकालना। तो ये सबसे पहले वो ब्रह्म मुहूर्त में जब उठता था तो ये 15 मिनट रोज करता था। उसके बाद ही वो पढ़ता था। जब भी पढ़ता था वो स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखता था। और जो डाइट लेता था वो सबसे पहले जो बादाम की जो गिरियां होती, आलमंड्स, वो 10 गिरियां बादाम की रोज रात को पानी में भिगो देता था, सुबह उनके छिलके उतार कर वो जरूर खाता था। ये थी उसकी कामयाबी का राज। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे जो पढ़ाई में नंबर 1 पे आना चाहते हैं तो कृपया ये सब चीजें फॉलो करें। डेफिनेटली आप मेरिट में आओगे। गुड लक। धन्यवाद। थैंक यू।